मेरे बायोयोस। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो तुमने पहले 2 वीडियो देख लिया है, तो अब ये थर्ड पार्ट शूट करते हैं। चले आओ देखते हैं क्या है। अच्छे से रीडिंग करना है, अच्छे से क्वेश्चन करना है, तभी निकलेगा एग्ज़ाम, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये रीडिंग करना। रीडिंग जितनी बार करोगे उतनी अच्छी है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। रेडी हो सब? स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सामने खोल के रखना, और मैं जो लाइन इम्पोर्टेंट बताता जा रहा हूँ उसको मार्क भी करते रहना। तो फिर चलो शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द कॉप्यूलेशन कोइटस सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना इंसेमिनेशन। उसके इंसेमिनेशन के दौरान हमारा पेनिस से सीमेन निकलता है, कहाँ पे? वजाइना पे। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स। जो स्पर्म है वो सर्विक्स से होके गुजरता है, एंटर इनटू द यूटेरस, सर्विक्स से जाके यूटेरस में पहुंचता है, एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर। एम्पुलरी रीजन में ही तो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है ना, जब स्पर्म एंड ओवम मिलता है साइमल्टेनियसली। तो ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे? ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का ही 3 पार्ट है, देखा था हमने। इन्फांटिबुलम, ईस्थमास, एम्पुलर रीजन। वो एम्पुलर रीजन जहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन होता है। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। कहाँ पे? ये द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी, ठीक है, is also transported to the ampullary region where fertilization take place. Fertilization can only occur, ये only word याद रखना, कब हो सकता है? जब if the ovum and sperm, जब ovum and sperm are transported simultaneously, एक साथ अगर आए तो ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं। टू द एम्पुलरी रीजन, कहाँ पे? एम्पुलरी रीजन में, याद रखना, टू द एम्पुलरी रीजन। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तुम जानते हो। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, जो ओवम के चारों तरफ एक जोना पेल्यूसिडा का लेयर होता है, ठीक है, वहाँ पे आके अटैच होता है। एंड इंक्लूड्स चेंज इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है आफ्टर द इंटरेक्चुअल, मतलब कि स्पर्म ओवम के साथ मिलने के बाद ओवम क्या करता है, बाकी जो स्पर्म आता है उसको आने से रोकता है, वही कहता है ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। ठीक है। Thus, it ensures that only one sperm can fertilization and ovum. Only one, क्या? Only one sperm can fertilize an ovum. मिलियन में स्पर्म आता है, ठीक है। 200 से 300 बार हमने किया था ना, इजैकुलेट करता है मैन एक बार में, तो मिलियन में सिर्फ एक स्पर्म ही ओवम के साथ फर्टिलाइज कर सकता है। द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। स्पर्म का जो हमने वो डायग्राम देखा था, स्पर्म के ऊपर जो एक्रोसोम का जो हेड होता है, वो वहाँ पे कुछ बोला था ना, तब एंजाइम रहता है जो ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है। जोना पेल्यूसिडा लेयर को स्पर्म एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। ये डायग्राम देख लो एक बार। एक मिनट, ये स्पर्म है, ये जोना पेल्यूसिडा, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जोना पेल्यूसिडा ये जो लेयर है ना,
पेरी फर्टिलाइन स्पेस, ये पिंक कलर का जो रीजन है उसको हम पेरी फर्टिलाइन स्पेस कहते हैं। और ये कोरोना रेडिएटा, ये जो ये कोरोना रेडिएटा, ठीक है। This induce the completion of the meiotic division of the secondary oocyte, ठीक है। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होता है जहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन भी अनइक्वल था और सेकेंड डिवीजन भी अनइक्वल है, रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। देखा, सेकेंड पोलर बॉडी अब बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन and a haploid ovum would it. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of ovum fuse together to form diploid zygote, ठीक है। How many chromosomes will be there in zygote? One has to remember that sex of the baby has been decided at this stage itself. Let us see how. As you know, the chromosome pattern in the human female में कैसा क्रोमोसोम नंबर होता है? XX, ऑटोसोम 22 प्लस XX फीमेल में, क्रोमोसोम XX और ऑटोसोम 22, ठीक है। एंड मेल में XY। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स, हैप्लॉइड होता है, ओवा और स्पर्म दोनों हैप्लॉइड होता है, प्रोड्यूस बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम X, व्हेयरएज इन द फीमेल गैमेट स्पर्म द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी X और Y। फीमेल सिर्फ X गैमेट रिलीज कर सकता है, ठीक है, और फीमेल में XY दोनों। 50% ऑफ sperm carry the X chromosome while the other 50% carry the Y chromosome। इसीलिए बच्चे होने के दौरान 50% चांस एक फीमेल का रहता है, 50% मेल का। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी either XX और XY डिपेंडिंग ऑन द whether sperm carrying X और Y fertilize the ovum, ठीक है, समझ गए होगे। The zygote carrying XX would develop into female baby and XY would form male, ठीक है। XX होता हो गया तो फीमेल होगा और XY होगा तो मेल होगा, यही क्या है। यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न इन चैप्टर 5, वो आगे है हमारा जो जेनेटिक्स का पार्ट है। दैट इज़ वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी, यह इंपॉर्टेंट है, सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेक्स ऑफ द बेबी कौन डिपेंड करता है किसके ऊपर? फादर के ऊपर, क्योंकि फादर से दो क्रोमोसोम आता है, एक एक्स और एक वाई। तो फीमेल में से तो दो ही आ सकता है, एक्स एक्स, ठीक है। अब जो फादर डिसाइड करेगा वही होगा। द म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट एज अ जाइगोस मूव थ्रू द ईस्टमास ऑफ द ओविडक्ट क्लीवेज, ठीक है। जो जाइगोट है वो अब म्यूटिक डिवीजन होता रहेगा इसमास के, तो इसमास से जाएगा यूटेरस में, ठीक है। मूव्स थ्रू द इसमास ऑफ द ओविडक्ट क्लीवेज कहता है इसके दौरान, ठीक है, टुवर्ड्स द यूटेरस। कहाँ से कहाँ जाता है? पहले एम्पुलरी रीजन में हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद ईस्ट मास जो लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है वो ईस्ट मास से अब यूटेरस में जाएगा। फ्रॉम 2, 4, 8, 16 टोटल सेल ब्लास्टोमिया, ठीक है। पहले ब्लास्टोमिया बनता है, उसके बाद मोरूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमिया इज कॉल्ड मोडुला, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मोडुला कहता है 8 to 16, ये इंपॉर्टेंट है, मोडुला कहता है इसे, ठीक है। द मोडुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस। फिर मोडुला किस में चेंज होता है? हमारा ब्लास्टोसिस्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। पहले ब्लास्टोमिया, उसके बाद मोडुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट ही आगे जाकर यूटेरस में इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस, देखा। द ब्लास्टोमिया in the blastocysts are arranged into an outer layer, trophoblast, inner layer, inner cell mass, and inner group cell attached to the trophoblast called inner cell mass. Outer layer trophoblast, inner layer inner cell mass. Blastocyst
का जो आउटर लेयर इनर लेयर। द टोपोप्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कहाँ पे है? हमारा यूटिरस में है, ठीक है। ये टोपोप्लास्ट लेयर जो आउटर लेयर है वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होता है। द इनर सेल मस्ट गेट डिफ्रेंशिएट इनटू द एज द एम्ब्रियो, ठीक है। वो इनर सेल मस्ट क्या होता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेरिक सेल डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर, खूब जल्दी प्रोसेस है, ठीक है, स्पीड में होता है रैपिडली, एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट बिकम एंडेड मतलब कि अटैच होता है एंडोमेट्रियम को ऑफ द यूटेरस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इसको ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। विच लीड्स टू प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन किसको कहते हैं समझ में आया? इंपॉर्टेंट है। जब ब्लास्टोसिस्ट हमारा यूटेरस में आके अटैच होता है उसको ही हम इम्प्लांटेशन कहता है, और उसको ही हम प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छे से देखो, बार बार रीड करो, कुछ ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं है, सब आसानी है। पहले रीडिंग करो 4 से 5 बार, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। मैं क्वेश्चन भी तुम्हें कराता रहूँगा, पहले रीडिंग तो कंप्लीट करने दो, फिर क्वेश्चन कराऊँगा। उसके बाद देखना तुम्हारा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल।